आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वजीर आला नीतीश कुमार ने अशोक राज पथ पर डबल डेकर के तामीराती कामों का किया मुआयना, अहदेदारों को दी जरूरी हिदायत। वाराणसी रैली मनसूख होने पर जेडीयू ने यूपी हुकूमत को ठहराया जिम्मेदार। बीजेपी ने कहा नाकामी के खौफ से मनसूख की गई है रैली। भागलपुर में विकसित भारत मुहिम का इनेकाद, लोगों को मरकजी स्कीम्स के बारे में करवाया गया वाकिफ। नालंदा पुलिस ने अगवा बराए ताबान केस को किया हल, एक गिरफ्तार, मजीद 6 मुलजिमीन की तलाश जारी। वजीर आला नीतीश कुमार ने पटना के अशोक राजपथ पर बनाए जा रहे डबल डेकर के तामीराती काम का मुआयना किया। इस मौके पर वजीर आला ने ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। अशोक राजपथ पर 2 लेन वाला डबल डेकर फ्लाईओवर, जो कि इलाके में बढ़ती हुई गाड़ियों की ट्रैफिक से निपटने के लिए बनाया जा रहा है, जनवरी 2025 तक तैयार होने की उम्मीद है। 2.2 किलोमीटर तवील फ्लाईओवर BRPNL की जानिब से तामीर किया जा रहा है। बिहार से बाहर अपनी पार्टी को फैलाने की हिकमत अमली बना रहे नीतीश कुमार को झटका लगा। जेडीयू की वाराणसी में होने वाली रैली मनसूख कर दी गई है और इस रैली की मनसूखी के बाद जेडीयू और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात लगाने में मसरूफ हो गए हैं। जेडीयू ने रैली की मनसूखी के लिए उत्तर प्रदेश की बीजेपी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। जेडीयू के एक ओहदेदार ने बताया कि बीजेपी ने खौफ की वजह से इस रैली में रुकावटें पैदा करने की कोशिश की, जिसकी वजह से हमें फिलहाल ये रैली मनसूख करनी पड़ी। इधर दूसरी जानिब बीजेपी का कहना है कि जेडीयू ने खुद नीतीश की रैली के फ्लॉप होने के खौफ से मुलतवी कर दी है और बीजेपी ने कहा कि जेडीयू को वाराणसी में कोई बड़ी कामयाबी मिलने वाली नहीं और इसी वजह से इसने अपनी रैली मनसूख कर दी है। जेडीयू की तरफ से बिहार शरीफ में मुल्क के पहले वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल की बरसी पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। लीडरों ने सरदार पटेल को खिराज अकीदत पेश किया और उनकी शख्सियत और काम को याद किया। प्रोग्राम से खिताब करते हुए जेडीयू के कौमी जनरल सेक्रेटरी राजीव रंजन ने बीजेपी पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि बीजेपी भगवान राम के नाम पर भी सियासत करती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अयोध्या में राम मंदिर की तामीर की बात करती है, जबकि मां सीता की पैदाइश बिहार के सीतामढ़ी में हुई थी। लेकिन बीजेपी सीतामढ़ी में जानकी धाम की तामीर के बारे में नहीं सोचती है। सीता के बगैर राम और राम के बगैर सीता का कोई माने नहीं है, कोई महत्व नहीं है। जब तक दोनों का नहीं होगा डेवलपमेंट, दोनों के जगहों का, तब तक कोई माने नहीं रखता है। और सोचिए, सीतामढ़ी जो हमारे यहाँ बिहार में है, उसको का उसके डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं किया। अल्टीमेटली बिहार सरकार ने 72 करोड़ 39 लाख रुपया सैंक्शन करके परसों मुख्यमंत्री जी जाके उनका उद्घाटन किया है मंदिर का, और केंद्र सरकार इस पर पूरी तरह खामोश है। हमको नहीं पता कि कैसे वो राम का करना चाहते हैं और सीता का नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग जब भी पूजा करते हैं गांव में जाके, चाहे कोई कीर्तन होता है तो सीताराम कहते हैं। पहले सीता का नाम आता है, तब राम का नाम आता है। लेकिन केंद्र सरकार जो है एक तरफा काम कर रही है। नालंदा के नूरसराय ब्लॉक के चंदासी गांव में 23 दिसंबर को सरदार पटेल स्टेडियम में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जानिब से एक अवामी जलसे का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें पार्टी के कौमी सदर चिराग पासवान जलसे आम से खिताब करेंगे। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के मकसद से लोक जनशक्ति पार्टी के रियासती जनरल सेक्रेटरी रामेकेश्वर प्रसाद उर्फ पप्पू और जिला सदर सतेंद्र मुसलसिल नालंदा जिले में घूम रहे हैं और लोगों को इस जलसे में शिरकत की दावत दे रहे हैं। इसी दौरान एलजेपी लीडर रामकेश्वर प्रसाद ने कहा कि चिराग पासवान ने बिहारियों के चेहरों से गायब मुस्कुराहट वापस लाने की पहल की है और रियासत के लोग उम्मीद भरी नजरों से चिराग पासवान की तरफ देख रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी का आगमन नूरसराय सरदार पटेल स्टेडियम चंदासी में होने जा रहा है। इसी के सिलसिले में हम
घूम रहे हैं। अभी कैंडी, मियार, जमुनापुर, पावापट्टी, डोइया, सिरसिया, बिघा, इन तमाम गांवों में जा कर के निमंत्रण दे रहे हैं। करोड़ों नौजवानों को, युवा दिलों के धड़कन श्री चिराग पासवान जी को आगमन को लेकर के ग्रामीणों में काफ़ी उत्साह का माहौल है। सभी लोग टकटकी लगा कर के देख रहे हैं, क्योंकि आज चिराग पासवान बिहार ही नहीं पूरे देश में चर्चा के आज केंद्र बिंदु बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी भागलपुर शाख की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें केजरीवाल मुहिम के तहत कई सियासी मसाइल पर बात की गई। इस मौके पर कहा गया कि आम आदमी पार्टी सियासी इनकलाब से उभरने वाली पार्टी है। बीजेपी आम आदमी पार्टी से बहुत खौफजदा है और आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अवाम के मफाद में काम करती है, इसलिए इंतखाबात में अवाम बीजेपी को जवाब देगी। इस डर की बात कर रहे हैं, हम लोग राजनीतिक क्रांति से निकले हुई पार्टी है। हम लोगों के अंदर डर की बात नहीं है। डर तो उन्हें है, तभी तो हमारे ही पार्टी के सीनियर साथियों को बारी बारी से वो जेल डालना चाहते हैं कि किसी तरह दिल्ली हम ले लें। दिल्ली की जनता उन्हें जिता नहीं रही है, इसलिए हमारे पास एमसीडी भी आ गया, दिल्ली सरकार भी पिछले 3 बार से जीत रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें लगता है कि शायद हमारे सीनियर नेताओं को जेल में डालकर और वो दिल्ली में सरकार तोड़कर अपना दिल्ली में स्थापित होना चाहते हैं। तो ये सपना उनका कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। इसलिए डर उनको है कि वो बार बार हम पर बड़े नेताओं को जेल में डालने का प्रयास कर रहे हैं। क्या तैयारी है इस बार? तैयारी ये है कि हम लोग पूरे देश में, आप सब जानते हैं कि इस मुल्क में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी है, और यही बौखलाहट है मोदी जी की और भाजपा की। इसीलिए हम लोग जिस तरह से पंजाब में बेहतर काम कर रहे हैं, दिल्ली में कर रहे हैं, तो हम बिहार में भी, चूँकि हम लोग बिहार से हैं, बिहार की मिट्टी से हैं, तो बिहार में जो सपनों, हमारे सपनों का बिहार हो, वो उसी तरीके से हो जहाँ पर बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, यहाँ को रोजगार मिले, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, और साथ में सुगम वातावरण हो। जैसे हमने दिल्ली में काम किया वैसे बिहार में काम करना है। इसलिए हम लोग प्रयासरत हैं, और हम लोग पंचायत में जा रहे हैं, प्रखंड में जा रहे हैं, और हर जगह हमारा जो संगठन है पूरे बिहार में ये अभियान चल रहा है, मैं भी, केजरीवाल, और इस अभियान के तहत हम लोगों को जोड़ रहे हैं। और आने वाले 25 के चुनाव में हम लोग बहुत मजबूती से दस्तक देंगे। और ये एक रोहतास जिले के तमाम सरकारी स्कूल्स में सहेली क्लासरूम्स बनाए जाएंगे और खातून असातिज़ा को तैनात किया जाएगा, ताकि स्कूल्स में दाखिला लेने वाली तालिबात माहवारी के बारे में भी मालूमात हासिल कर सकें। रियासती महकमे तालीम की हिदायत पर अमल करते हुए ज़िले महकमे तालीम ने आज इस सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी किया है। पहले मरहले में ये 746 मिडिल स्कूल्स के साथ 285 हाई स्कूल्स और 253 हाई सेकेंडरी स्कूल्स में किया जाएगा। इस प्रोग्राम के तहत ज़िले की 2 लाख से ज़्यादा तालिबात की रहनुमाई की जाएगी। सरकार की ओर से भी ये पहल हुई है, ताकि बच्चों में जो बहुत तरह की बीमारी उत्पन्न हो रही है वो ना हो, स्वस्थ रहे, ताकि उस स्वस्थ से बहुत सारी चीज़ें उनको लाभ मिल सके। और हमारे समाज में हमारी जो और बहनें हैं, जो गांव में हैं, जो शहरी क्षेत्र में हैं, वो एक दूसरे को उजागर करें इस चीज़ के लिए, क्योंकि आजकल इस चीज़ से बहुत सारी बीमारी फैलती जा रही है, जो आगे चल के हमें इस चीज़ को बहुत महामारी के रूप में हमें पता चल रही है। तो सबसे अनुरोध है कि सरकार के इस पहल को हम लोग और आगे बढ़ाएं, ताकि बहुत सारे बच्चियां, औरतें इस चीज़ का लाभ उठा सके और किसी गहरी बीमारी का सामना उनको न करना पड़े। अगर कोई लड़की हमारे स्कूल में पीरियड आ जाए तो उसके लिए हमारे स्कूल में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, नैपकिन उपलब्ध है। जो प्रॉब्लम होती है हम लोग एकत्रित बोलते हैं टीचर से, टीचर हमारी समस्याएं का समाधान करते हैं। सरकार हमारी बहुत मदद करती है। ये सब हम इससे बहुत खुश हैं, और दूसरे स्कूल में भी हमारी बहनें पढ़ती हैं जिसको वो सब सुविधाएं मिलती हैं। और सरकार ही नहीं, हमारे क्लास के टीचर और स्कूल के टीचर भी हमारी अवस्थाएं को पूरी करते हैं, इससे हम लोग बहुत खुश हैं। नाम चांदनी कुमारी, क्लास 9 सेक्शन A। श्रीमती भागलपुर में तेल का मांझी चौक में विकसित भारत मुहिम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर लोगों को मरकजी स्कीम्स के बारे में वाकिफ करवाया गया। मुल्क के हर कोने में बेदारी के प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं, और इसके साथ साथ लोगों को बेदार करने के लिए रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है। लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री पेंशन योजना, आयुष्मान भारत योजना और दीगर स्कीम्स की भी जानकारी दी जा रही है। मोदी सरकार की गारंटी और हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ के अंतर्गत ये कैंप चल रहा है कि 2047 तक हम पूरे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है
उसको साकार कैसे करें कि ये पूरा भारत आत्मनिर्भर बने और विकसित बने, और जो सेवा दे रहे हैं इस भारत की सुरक्षा में उनका हम सम्मान कैसे करें, और जो अंतिम पंक्ति पे बैठे हुए व्यक्ति हैं उनको कैसे हर किस्म का नरेंद्र मोदी जी के योजनाओं का लाभ मिले, उसकी कैंप है ये। उसकी जानकारी उपलब्ध कराना और उनका रजिस्ट्रेशन कराना, चाहे वो प्रधानमंत्री जी का आयुष्मान कार्ड का योजना हो, आपका आधार कार्ड जो यहाँ बन रहा है बनने का कैंप हो, या प्रधानमंत्री जी की जो आवास योजना, शहरी आवास योजना है, वो कैसे होगा और लोगों को जानकारी देके उनके तक पहुँचाने का कार्यक्रम ये योजना के अंतर्गत। भागलपुर में एक जोड़े ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन्होंने कहा कि जमीनी तनाजे की वजह से उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, जिसकी वजह से वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इन अफराद का कहना है कि इन्होंने नायब वजीर आला और जिला मजिस्ट्रेट से भी नुमाइंदगी की है, लेकिन कुछ भी इक़दाम नहीं किए गए। सबसे पहला बात तो है कि जब प्रॉबिट हुआ तो गलत तरीका से हुआ ना, तो हमने बस आवाज उठाई है, कुछ नहीं, अपने हक के लिए आवाज उठाई है। तो बस यही है कि गवर्नमेंट जो है कटिहार में हो, पीएमओ ऑफिस हो, डिप्टी सीएम में, हमने जहां जहां अप्लाई किया, जहां जहां हम लोग जा रहे हैं, सब मेरे मतलब कि काम करे मेरे लिए, थोड़ा सा हम लोग को सपोर्ट करे। थोड़ा सा सपोर्ट से हम लोग की लाइफ बन जाएगी, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टी थी हमारी, 1-2 प्रॉपर्टी नहीं है, 4-5 प्रॉपर्टी है। मतलब नाबालिग में भी मेरे संपत्ति को मतलब 14 साल की उम्र में गलत साइन करवा के उसने बेच दिया, जबकि इनके नाम से संपत्ति थी, तो वो बेच नहीं सकता जब तक ये बालिग नहीं हो जाए। नाबालिग में संपत्ति बेची हुई कोई अधिकार में नहीं होता है, ना किसी को वो वैलिड होता है। और दूसरी बात यह है कि वो जहां भी जा रहे हैं, हाथ जोड़ के सबसे विनती है कटिहार वालों से कि जो भी कटिहार के बड़े बड़े जो जिलाधिकारी हैं, जो भी एसपी डीएसपी, जो भी उन लोगों को सपोर्ट करे, या कोई बड़ा कोई भी आदमी सपोर्ट उनको कर रहा है, तो वो फ्रॉड लोग हैं, उन लोगों को सपोर्ट नहीं किया जाए। और ये जो संपत्ति है हमारी ऋषि भवन के पास में, जो वो दान पत्र में बता रहे, जब तक हमारा बंटवारा नहीं हो जाए, ना वो किसी के दान में जाए, ना वो किसी के हक में जाए, ना किसी। भागलपुर में महकमे बिजली से तंग आकर एक नौजवान गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल पर बैठ गया। इसकी हिमायत में दर्जनों लोग बिजली महकमे के खिलाफ भी आवाज उठा रहे हैं और अपने मुतालिबात को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि महकमे बिजली के मुलाजिमीन के आमिराना रवैये से वो परेशान हैं। इन्होंने इंसाफ की गुहार लगाई है। बिजली विभाग नाथनगर एसडीओ हमारे ऊपर झूठा केस कर दिया है, मीटर से छेड़छाड़ का आरोप लगाकर, जबकि हम मीटर, और वो एफआईआर में कह रहे हैं कि मीटर बॉक्स के अंदर रहता है, मीटर का सील सही है, बॉक्स का सील सही है, बक्सा सही है, तो हम चोरी कैसे कर सकते हैं। कुछ दिन पहले हम मनोज पंडित मेरे से मंथली मांगता था, लाइनमैन है, और भी जगह से वो मंथली लेता है। तो हम मैडम रीडिंग, और मेरा पत्नी भी दुकान में रहती, उससे गंदा गंदा बात भी बोलता, तो अभद्र भाषा का प्रयोग करता था। कहता था चलिए घूरने मैडम, क्या करते हैं, मरते हैं, चलिए। ये बहुत तरह की बात है। घूस किस तरह से मांग रहा था वो? मंथली हम रीडिंग लेने आते हैं, सब देता है, आप भी दीजिए। 1000 रुपया महीना मांगता था। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद हम उससे तंग अजी जाके हम उसका कंप्लेन दिए सहायक विद्युत अभियंता को, वो भी रजिस्टर्ड है वहाँ 685 नंबर में, उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। एक्शन उल्टा हम पे ये हुआ कि 1 महीना अगर बिल जमा नहीं किए तो मेरा लाइन कटने आ गया, जबकि मेरा सिक्योरिटी जमा था। भागलपुर में गांधी पीस फाउंडेशन सेंटर में आज जानी विनोद रंजन को खराज अकीदत पेश किया गया। मुकर्रीन ने कहा कि विनोद रंजन ने सारी जिंदगी समाज के लिए वक्फ कर दी थी। इन्होंने गांधी के नजरियात को समाज में फैलाया और बुराइयों के खिलाफ लड़ते रहे। इन्होंने शुरू से ही गंगा मुक्ति तहरीक में फ़आल किरदार अदा किया। विनोद रंजन छात्र वर्ग संघर्ष वाहिनी के कार्यकर्ता थे। गांधी जयप्रकाश लोहिया की विचारधारा के लोग थे और पूरा जीवन उन्होंने सामाजिक कार्यों में ही लगा दिया। सर्व सेवा संघ और गांधी निधि के वो अध्यक्ष भी थे। वो एक बेहतरीन आदमी थे, क्रांतिकारी थे, सहज सरल थे। ऐसे व्यक्ति बहुत कम हुआ करता है। आज जबकि ज़रूरत थी सबकी सामाजिक कार्यकर्ता की, तो उनकी याद हम लोगों को बहुत बहुत आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
भागलपुर सुल्तानगंज के कृष्णानंद स्टेडियम में रहने वाले बंजारन समाज के सदर बासु मंडल ने बताया कि 12 दिसंबर को हमारे बंजारन समाज के 20 लोगों की शादी की तकरीब थी। शादी की तकरीब में ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम भी हुआ। इसी दौरान फनकारों के हाथों में असलहे का एक वीडियो वायरल हो गया। बासु मंडल के मुताबिक असलहे के हवाले से झूठे मुकदमात दर्ज करके उन्हें हिरासत किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि पुलिस ने बंजारन बरादरी के 15 जोड़ों की शादी रोक दी। बाराती घुमा के सिंदूर डालने वाले थे, इतने में बड़ा बाबू आया, डीजे उजे बंद करवा दिया, शादी नहीं करने दिया। 2-3 गाड़ी रात के घुमाया, डर से सब सो गए। सभी लड़की ऐसे पड़ा हुआ है। 2 लाख का सामान मेरा बर्बाद हो गया था, नुकसान हो गया। 2 लाख की सामान मेरा बर्बाद हो गया। सब लड़की वाली रो रही है। क्या करें साहब, दिल्ली कलकत्ता से बॉम्बे से कमा के लाए थे, सब बर्बाद हो गया। अभी बताइए, सुल्तानगंज का समाज लोग ऐसे करेगा तो हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म, हम लोग सहयोग। नालंदा पुलिस ने अगवा बराए तावान के केस का सुराग लगा लिया है। पुलिस ने इस मामले में एक मुलजिम को गिरफ्तार किया। इसके अलावा एक मोटरसाइकिल और एक आल्टो कार भी बरामद की है। पुलिस ने बताया कि इस वारदात में कुल 7 मुलजिमीन हैं, जिनमें से 6 फरार हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। हम लोगों ने तकनीकी अनुसंधान के आधार पर इसमें संलिप्त अपराधकर्मियों की पहचान स्थापित की है एवं विशेष छापामारी में कल उसमें से एक अपराधकर्मी मोहम्मद सदाब, जो खासगंज का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है और उसके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर घटना में प्रयुक्त ऑल्टो गाड़ी एवं एक बाइक भी बरामद की गई है। उस घटना के संबंध में उसने बताया है कि जो अपहृत था ये ऑनलाइन गेमिंग से पैसा कमाया था, ये उन लोगों की जानकारी थी, इसलिए वैसा लड़की की छेड़खानी की बात कहकर उसको गिरफ्त में लेकर पैसा हस्तांतरित कराया गया है। कुल 6,50,000 रुपये उसके एवं उसके परिवार वालों के द्वारा अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफ़र कराया गया है, जिस पर अनुसंधान किया जा रहा है। और 4 लोगों के अलावा अन्य 3 लोगों की। भोजपुर के पुलिस सुपरिंटेंडेंट प्रमोद कुमार यादव ने अपने दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन्होंने गैर कानूनी शराब और गांजे की बरामद से मुताल्लिक जानकारी दी है। ये 2 महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए बुलाया गया है भोजपुर पुलिस की। पहला मामला गजराजगंज थाना अंतर्गत है। एनडीपीएस के खिलाफ लगातार कार्रवाई करते हुए जो अभियान चलाया जा रहा है, खास करके ये माह है, इस माह लोग बताते हैं कि इसकी जो है कि गतिविधि बढ़ जाती है और इसका जो है लोग व्यापार चालू कर देते हैं। तो इसी क्रम में एक सूचना प्राप्त हुई थी और गजराजगंज थाना अध्यक्ष के द्वारा और उनकी जो टीम थी उसके द्वारा जो कार्रवाई की गई, उस कार्रवाई में मसाड़ जो गांव है वहाँ पे पंकज सिंह उर्फ भिखारी सिंह, उनके घर पे जो दलान था वहाँ पे रेड छापामारी की गई। तो वहाँ से लगभग कुल 19 किलोग्राम अवैध गांजा जैसा जो पदार्थ बरामद किया गया है और जो मुख्य अभियुक्त था जो गांजा तस्कर, और इसका पहले भी नाम आया था पंकज कुमार उर्फ भिखारी सिंह, इसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। वजीर आला नीतीश कुमार ने अशोक राज पथ पर डबल डेकर के तामीराती कामों का किया मुआयना, ओहदेदारों को दी जरूरी हिदायत। वाराणसी रैली मनसूख होने पर जेडीयू ने यूपी हुकूमत को ठहराया जिम्मेदार। बीजेपी ने कहा नाकामी के खौफ से मनसूख की गई रैली। भागलपुर में विकसित भारत मुहिम का इनेकाद, लोगों को मरकजी स्कीम्स के बारे में कराया गया वाकिफ। नालंदा पुलिस ने अगवा बराए तावान केस को किया हल, एक गिरफ्तार, मजीद 6 मुलजिमीन की तलाश है जारी। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।